हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ओके, यानी कि सिविक्स बोल सकते हैं इसको या पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल 5 सवाल लाया हूँ और आपको पांचों में पांचों याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ, ये सवाल हिंदी में है लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो बच्चे जो इंग्लिश वाले हैं ना, उसको इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके किताब में सिविक्स है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है, उससे से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 सवाल को पहले समझ लीजिएगा। सवाल को जब समझिएगा तो आधा आपको याद हो जाएगा और आधा आप अपने कॉपी पर छापिएगा, इसको लिखिएगा अपने हाथ से, तो आधा याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, है ना, पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बहुत कुछ, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि व्हाट इज क्या बोलते हैं सेकुलर स्टेट, है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। इस सवाल को आपको समझना पड़ेगा कि ये कहता क्या। देखिए, वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता ना देकर, ना अलग है, ना देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, है ना। क्या बोला जा रहा, वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म या विशेष और प्राथमिकता ना देकर, यानी कि कोई भी धर्म के अधिकार, धर्म के आधार पर कोई विशेष या तो प्राथमिकता ना दिया जाता हो, ठीक है ना। और जितने सारे धर्म है ना, जितने सारे धर्म है किसी भी राज्य का, यानी कि देश का, राज्य मतलब यहाँ पे देश हो रहा है, किसी भी धर्म है, किसी भी तरह के धर्म है, सबको समान आदर दे रहा, समान प्रकार की इज्जत दे रहा, समान प्रकार का सम्मान मिल रहा उसको, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर स्टेट है इंडिया, ठीक है ना। यानी कि भारत में अनेक प्रकार के धर्म रहते हैं और भारत में जो अनेक प्रकार के धर्म है, उन सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। हर अपने अपने धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म की बड़ाई कर सकता है ना। यानी कि अपने धर्म का हर संविधान जो है हर धर्म को इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना। और हर धर्म जो है अपने अपने धर्म को मतलब अब मान सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। अपना धर्म का हम बारे में कुछ भी कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं, है ना। तो ये मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और देश जानेंगे, बहुत सारा ऐसा भी देश है जहाँ आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर किसी भी देश में, मान लीजिए कि सऊदी अरबिया एक देश है जो कि मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, आपको पता है, अगर वहाँ जाके कोई बंदा हिंदू धर्म या तो कोई जैन धर्म या पारसी धर्म ज़्यादा करता है, तो वहाँ पे उसका मतलब ये क्या इलीगल हो जाएगा, वहाँ पे उसको रोका जाएगा कि ये गलत है। लेकिन भारत एक ऐसा सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे सभी धर्म को समान से जीने का, रहने का इज्जत दिया गया, स्वतंत्रता से अपने धर्म को स्वीकार करने का दिया गया यहाँ पे रूल, ठीक है ना। इंग्लिश वाले इसको देख लेना, इंग्लिश वाले इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, सांप्रदायिकता की परिभाषा दे। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सांप्रदायिकता यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनलिज्म, है ना। तो देखिए, सांप्रदायिकता होता है क्या, ये भी धर्म से संबंधित है। अब देखिए, जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष था, तो धर्मनिरपेक्ष में जो संविधान है किसी भी देश का, वो जो है ना, अपने देश में जितने प्रकार के धर्म है सबको समान अधिकार देना, वो धर्मनिरपेक्ष हो गया। यानी कि सभी धर्मों को समान तरीके से मानना, ठीक है, वो धर्मनिरपेक्ष हो गया। और सांप्रदायिकता क्या हो जाएगा, जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करते हैं, मतलब जब हम कहते हैं ना, अरे इस धर्म को ही समुदाय, ये जो समुदाय, ये जो समाज का जो निर्माण हुआ, ये धर्म ही किया। अगर कोई अलग धर्म है तो उससे वही धर्म, वही समाज बनेगा, है ना। तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म लेता है। तो इस प्रकार जो राजनीतिक जो होता है वो कैसा राजनीतिक हो गया, सांप्रदायिक राजनीतिक। और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक की जो अवधारणा है, जो लोगों ने ऐसा सोच लिया है, उसको बोला गया सांप्रदायिकता। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं। तो आखिर आप ऐसा देखोगे, अगर कोई एक धर्म विशेष में आस्था रख रहा तो उस समुदाय में, उस समाज में केवल एक ही धर्म होगा। जैसे हिंदू धर्म है, ठीक है ना, सनातन धर्म है, तो वो उसका अगर एक समाज है तो पूरा समाज जो है सनातन होगा, अगर मुस्लिम है तो पूरा समाज मुस्लिम होगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक है ना। और उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित में एक जैसे होते हैं। तो आपको देखने को मिलता है, कहीं पे कोई इलाका है पूरा
हिंदू इलाका है, ठीक है ना, पूरा समाज हिंदू है, तो वहाँ पे सभी का मौलिक हो महत्वपूर्ण एक ही जैसा माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि सांप्रदायिकता मतलब समाज में धर्म की बातें होगी, ठीक है ना, समाज में धर्म की बातें होगी, धर्म के बारे में समाज को अलग अलग धर्म से ही समाज को बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो सोच है सांप्रदायिक राजनीतिक का जन्म लेती है अगर आप धर्म के अनुसार समुदाय का निर्माण करते हैं तो, और जो इस अवधारणा को जो मानता है, जो सोचता है, वो जो है सांप्रदायिक उसका कहलाता है, ठीक है। तो ये है सांप्रदायिकता की परिभाषा है, डिफिनेशन है। यहाँ पे इंग्लिश में डिफाइन किया गया है कि व्हेन वी सी दैट रिलीजन क्रिएट्स कम्युनिटी देन कम्युनल पॉलिटिक्स इज बोर्न एंड द थिंकिंग बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट इज कम्युनलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस बिलीवर्स इन द पार्टिकुलर रिलीजन बिलोंग टू ओनली वन कम्युनिटी एंड देयर फंडामेंटल एंड द वाइटल इंटरेस्ट आर द सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे। अगर सांप्रदायिक कहीं पे हो रहा तो उसको सुधारना है, उसको सही करना है। सद्भाव का मतलब अच्छा भाव है ना, उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, आपको पता है भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास करेंगे। यानी कि ये बोला जा रहा कि भारत में अनेक प्रकार के लोग अनेक धर्म के लोग रहते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर जो राजनीतिक होता है कि भाई साहब इस प्रकार मतलब एक ऐसा पहचान बना देना जिससे राजनीतिक होता है ना, कि हम ये पहचान है तुम्हारा, ये धर्म का पहचान है, ठीक है ना, और इससे राजनीतिक खेला जाता है। तो अगर राजनीतिक अगर वैसा होता है या तो आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव अगर वैसा होता है तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हम क्या करेंगे, शिक्षा व जागरूकता का विकास करेंगे। मतलब उसको शिक्षा देंगे यार कि ये सब गलत है ना, यहाँ पे सभी धर्म बराबर है। ओके, किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुँचाना है हमें, भले कोई अगर करता है तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे हम लोग, और शिक्षा को बढ़ावा देंगे, उसको सिखाएंगे ये गलत है। किसी का भी धर्म किसी को धर्म को अपमान करने की इजाजत नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये हमको बताना पड़ेगा। विभिन्न धर्मों के लोगों में आपसी समाज का विकास करेंगे। देखेंगे गांव वगैरह हम बहुत से देखते हैं कि एक गांव है, उस गांव में देखते हैं मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, अलग अलग धर्म के। बड़े बड़े शहर चल जाइए आप तो वहाँ पे आपको सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपको मिला हुआ दिखेगा, है ना। बड़े बड़े शहरों में चेन्नई में, मद्रास, मुंबई में बहुत ऐसा दिखेगा। देखिए क्या बोला, विभिन्न धर्मों में के लोगों में आपसी समाज का विकास करेंगे। यानी कि सद्भाविक हम कहाँ कैसे करेंगे, सांप्रदायिक का सद्भाव कैसे करेंगे, तो अलग अलग जो धार्मिक जो लोग हैं ना सबसे सही बिहेवियर करेंगे, ठीक है ना। आपसी समाज मतलब एक दूसरे का मेल मिलाप रखेंगे, है ना जी, तथा धर्म की राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाएंगे। और अगर धर्म पर जो राजनीतिक हो रहा भाई कि हम लोग सनातन धर्म है भाई तो हमको सनातन धर्म वाला ही नेता को वोट दो, मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम वाला ही को वोट दो, नहीं, हमको ये देखना है कि कौन हमारे क्षेत्र को अच्छा बेहतर कर सकता है, अच्छा चला सकता है, हमारे देश को चला सकता है, उस आधार पे हम लोग यहाँ पे सोचेंगे। तो धर्म के आधारित पर अगर राजनीति कोई करता है तो हमको उसको रोक लगाना चाहिए, है ना। तो ये सब सांप्रदायिक सद्भाव है। ओके, अगर किसी के मन में कुछ ऐसी बातें पनपती होगी कि ये अलग है ये अलग है, तो ये आपके जाहिल होने का अनुमान है। तो आप अगर पढ़े हैं तो ये सोच को बदलना पड़ेगा हम सभी को, तब जाके हमारा देश, कोई भी देश, जैसे भारत में देश बहुत ही नाजुक है, यहाँ पे अनेक प्रकार के धर्म लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, और आए दिन आपको धार्मिक मामले देखने को मिलता है। तो जो पढ़े लिखे इंसान है ना तो उसको इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आर्थिक फायदे के लिए नहीं कुछ करना। अगर कोई फायदे के लिए पैसे के लिए कर रहा है, इसको पैसे दे दिया जाए 10,000 रुपया, जाओ इसको मार दो, अलग दूसरा धर्म के लोगों को मार दो, ही कर दो ताकि कम्युनल राइट हो जाए, और फिर लोग का मतलब ध्यान जो इधर उधर भटक जाए। तो इस प्रकार जो लोग करते हैं वो राजनीति करता है। तो हमको इस धर्म के अनुसार जो राजनीतिक होता है उसको हमको हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा था। इस बात को आप लिख लीजिएगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये है आपका इंग्लिश वाला भी है, इसको इंग्लिश वाला देख लेना। आगे सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। देखिए सेम यहाँ पे सवाल से पता चल रहा है, सामाजिक विभाजन मतलब समाज का बंटवारा। अब देखिए समाज कैसे कैसे बढ़ता है। प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभिन्न होना स्वाभाविक है। बिल्कुल अलग अलग समाज देखते हैं आप तो देखिएगा उस समाज में उसका लैंग्वेज अलग है, उसका जन्म आधारित अलग है, उसका जाति अलग देखते हैं, उसका धर्म अलग देखते हैं। ये होना स्वाभाविक है, ठीक है ना, एकदम फितरत है मानव का। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदायों से संबंध हो जाते हैं। तो इस आधार पर क्या होता है, लोग अलग अलग जो है समुदाय से संबंध अलग अलग, कि हमको इसमें जाना है, हमको इसमें जाना, संबंध हो जाता है, तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। देखिए क्लियर है। यानी कि अगर एक समाज में अलग अलग प्रकार के भाषा के लोग, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर अलग अलग लोग रहते हैं, और वो लोग क्या होते हैं, अपने चाहते क्या है कि हम अपने भाषा वाला ही साथ में रहें,
अपने ही जाति वाला के साथ में रहे, अपने ही धर्म वाला के साथ में अगर रहे एक जगह तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। हर लोग तो यही चाहता है कि हम अपने धर्म वाले के साथ लोगों में रहें, हर कोई चाहेगा, हर जाति के लोग चाहेगा कि अपने जात वाला यादव चाहेगा हम यादव के ही साथ में रहे, यादव की बस्ती में बस जाए, है ना। कोई खान साहब है तो खान साहब सोचेगा हम खान वाले ही बस्ती में बस जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो अलग समाज जो बंटवारा हो रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, सामाजिक विभाजन बोलेंगे। भारत में जाति के आधार पर सवर्ण, दलित, पिछड़ा जाति के समुदाय सामाजिक विभाजन के उदाहरण। तो भारत में ये तीनों बहुत ज़्यादा वायरल टाइप का दिख रहा है कि जाति के आधार पर जो जैसे सवर्ण जाति, मतलब एक सवर्ण जाति जो भारत के एकदम मेन जाति बोला जाता है उसको, ठीक है ना। तो सवर्ण जाति जिसको जनरल कैटेगरी में बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए दलित, तो दलित चाहेगा कि हम सवर्ण के घर में, सवर्ण के मोहल्ले में जाकर रह, नहीं चाहेगा, सवर्ण भी नहीं चाहेगा, भगा देगा इसको मार के। अभी चलता भी है भारत में। पिछड़ा जाति को कभी नहीं सवर्ण में रहने देगा, ना तो इन लोग जाएगा भी रहने नहीं। पिछड़ा जाति चाहेगा कि हम पिछड़े जाति में साथ में रहें। तो ये सब देखने को मिलता है अभी भी भारत में। सब जाति आधारित बहुत सारी राजनीतिक भारत में होती है और अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। पेपर उठाइए बहुत कुछ पता चलेगा। तो फिर ये वाला आपका इंग्लिश वाला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बाबू, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे है ये सवाल है, आपको पता है रंग भेद, जो कि आपको पता होगा, इसको बोलते हैं अपार्थीड। मतलब साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद वाला हुआ था ना, यही वाला है। रंग भेद का, सॉरी यार एक ही हो गया। रंग भेद का तात्पर्य क्या है, चमड़ी के रंग के आधार पे लोगों में भेदभाव करना। देखिए हुआ था क्या दक्षिण अफ्रीका में, अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका पर भी कब्जा किए हुए था। तो वहाँ जो है ना काले गोरो, तो दक्षिण अफ्रीका वाले लोग काले काले रहते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका वाले में। तो अंग्रेज लोग गोरा गोरा, अब बोला यार हम लोग गोरा है, अंग्रेज गोरा है, तुम लोग काले काले हो, तो गोरे के साथ तुम लोग हिस्सेदारी मत रहो। मतलब गोरा लोग अगर ट्रेन में जा रहा तो ट्रेन गोरे लोग ही जाएगा, कोई दूसरा काला लोग नहीं बैठेगा। इस बोगी में गोरे है तो गोरे ही लोग बैठेगा, ठीक है ना। मतलब बहुत गंदा मतलब उसका अलग तफरका बनना रंग के आधार पर कि तुम गोरे हो तुम काले हो। तो चमड़ी के कलर पे यार, चमड़ी के कलर होना तो वो तो नेचुरली है ना, वो तो रब का दिया हुआ है, नेमत है। जो किसी का कोई गोरा है कोई काला है तो उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ऐसा हुआ, अंग्रेजों ने ऐसा किया। गौरव अंग्रेजों में गोरो लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक वाले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी, है ना। मतलब वही गोरो लोगों की सरकार कौन, अंग्रेजों ने। जो वहाँ जो बहुसंख्यक लोग था, बहुसंख्यक लोग कौन थे, साउथ अफ्रीका में कौन थे, काले लोग थे बहुसंख्यक लोग। उन पर जो है इस प्रकार की नीति अपनाई थी और इसी नीति को रंग भेद की नीति के नाम से जानते हैं। और आपको पता है इसके विरोध में नेल्सन मंडेला, है ना जी, महात्मा गांधी जी और भी बहुत सारे जो है ना इसमें जो है शामिल हुए और इसका आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद फिर इसको ख़त्म भी किया गया, उस सरकार को झुकना भी पड़ा। तो कुछ यहाँ पे हो गया और आप इसको नोट कर सकते हैं। मे भी थोड़ा सा इंग्लिश में गलती हो सकता है, यहाँ पे कलर होगा गौरव था ना, गोरो होगा, इस स्वार्थी होता है ना, गोरा का स्वार्थी, तो कुछ हो सकता है मे भी कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया, चारों पांचों सवाल आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और इस तरह से याद कीजिए, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब बात को एक्सप्लेन करके समझिए। आप ऐसा याद करें कि लगता है कि हम किसी को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तब आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और मैंने जो रूल बताया याद करने का, नवंबर से बस रेडी हो जाओ, नवंबर आने वाला है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।